जब हम फर्स्ट सीजन में जीते थे तो हम भी एक अंडरडॉग ही थे। मैंने गरिमा दीदी का नाम लिखा है, मैंने ज्योति का नाम लिखा है। हम में से कौन आपको लग रहा है कि हम लोग पहले बॉन्ड बना के आए हैं, टीम बना के आए हैं? इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग कि आप कन्विंस किसे कर पा रहे हो अपनी टीम में आने के लिए। नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं, सामने क्रेन खड़ी है, क्रेन पे कम से कम नहीं तो 60 मीटर से लंबी रस्सी बंधी हुई है और वहाँ पे आग जल रही है, पत्थर पड़े, समझ में ना क्या करने वाले। तो वी ऑल वर लाइक कि अब क्या होने वाला है, पहले इतनी आग लग चुकी है तो अब आगे क्या हो रहा है। भाई हवा टाइट होने वाली है। फिर हमें उत्सव भैया ने बताया अभी जो टास्क हुए थे वो फन थे, लेकिन अब जो टास्क होंगे वो डेडली होंगे। इस ट्रेजर हंट को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बी सीरियस इन दिस टास्क, और इस टास्क में दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये जो टास्क है इसको हम कहेंगे द डेडलीस्ट टास्क ऑफ दिस सीज़न। इस टास्क के अंदर आप सामने देख सकते हैं 2 क्रेन खड़ी हुई हैं। क्रेन्स के अंदर कैराबिना लगे हुए हैं। आपका एक पार्टनर वहाँ पे हार्नेस्ड होगा और यहाँ से स्लैंटिंग हाइट से होते हुए मोंकी क्रॉल करते हुए इस तरफ आएगा। इस तरफ आते हुए बीच में जो कैराबिनास लगे हैं उन्हें अनलॉक करना है। कैराबिनास के अंदर हैं कीज़, वो कीज़ नीचे गिरेंगी और उन कीज़ को उठा के आपको अपने पार्टनर्स को रेस्क्यू करना है। आपका जो एक पार्टनर होगा, वहाँ आप देख सकते हैं एक तसला लगा हुआ है, तसले के अंदर कोयला है, उसके ऊपर स्क्वाट पोजीशन में वो खड़ा होगा। और उसके दोनों हाथ लॉक होंगे। उस लॉक को अनलॉक करना है आपको। फिर वो हमारे लिए उस टाइम जो तसले पे कोयला रखा था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। उसके ऊपर खड़े होकर स्क्वाड पोजीशन में वो बिल्कुल ही मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। अब वो वहाँ से हीट आ रही है, वो कैसे बैठ सकता है किसी स्क्वाड पोजीशन में। जो पार्टनर अनलॉक कर रहा है इनकी कीज़ को, वो ब्लाइंड फोल्डेड होगा और उसको जो डायरेक्शन देगा वो उनका तीसरा पार्टनर देगा। मीन्स जो चौथा पार्टनर है आपका, लास्ट पार्टनर, वो उसको डायरेक्शन देगा कि की कहाँ गिरी है और उसको कहाँ पे जाके अनलॉक करना है। जो बंदा तसले पे है उसमें 3 लॉक लगे हुए हैं। तीनों लॉकों को आपको अनलॉक करना है और अपने पार्टनर को रेस्क्यू करना है। अगर जो बंदा तसले पे है वो कहता है टाइम्स, अगर उसको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो कहता है टाइम्स, तो वो हट सकता है, लेकिन हर बार हटने पे उसकी टाइम में 1 मिनट ऐड हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक द पेन, यू हैव टू टेक द स्ट्रेटजीज एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोगों को 10 लोगों की आवाज़ नहीं सुननी है, आपको अपने पार्टनर की आवाज़ सुननी है। क्रेन टास्क में यही था कि हम लोग जैसे हमारा टास्क है, तो जो फर्स्ट जो रहता है वो हमेशा ज़्यादा डिसएडवांटेज, एज एवरीवन सेड दैट कि वो डिसएडवांटेज में रहता है। उसमें अच्छा फील हुआ क्योंकि मैंने अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट करी थी वो मैंने डायरेक्शन वाली सेलेक्ट करी थी, क्योंकि मेरा उसमें कोई वर्क नहीं था, बस मेरे को डायरेक्ट करना था बंदे को। मेरा उसमें ब्लाइंड फोल्ड का रोल था। मेरे को कीज़ ढूंढ के और अनटाई करना था सबको। तो इसमें मेरा मतलब मैं कर सकती हूँ, मेरे को अपने ऊपर पूरा 100% श्योर था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ब्लाइंड फोल्ड गेम्स में काफ़ी ऐसे पार्टिसिपेट किया है। तो आई जस्ट वॉन्ट। इजी है, हो जाएगा, थोड़ा सा वो सबसे डेडलीस्ट टास्क था एंड इट वाज सब्जेक्टेड एज डेडलीस्ट टास्क ऑफ द सीजन। कि क्रेन को देख के मुझे ऐसा फील हुआ ना जैसे खतरों के खिलाड़ी में है।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पहले जो कंटेस्टेंट गया उसको मैंने देखा कि यार उसने बहुत एफर्ट लगाया, मतलब आवाज नहीं आ रही उसको। दबाओ 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 दबाओ। हाँ हाँ दबाओ दबाओ कमांड। बढ़िया बढ़िया पहले तो मैं जब चढ़ा तो जब मैंने पहले की निकाली थी उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया था मैं, फिर थोड़ा सा मेरा हाथ भी चल गया, तो उस वजह से फिर मेरे को थोड़ा सा बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई। और रजा से मैंने होप कर रखा था कि बेस्ट करेगा, बट उसकी इंजरी हो गई हाथ पे, जो है सो नहीं कर पाया। खोल उसे खोल, आगे फ्रंट फ्रंट नीचे बस, आगे बढ़ते रहे, हाँ पीछे जाओ, चलो टर्न कर लो, घेर दी तुमने। हाँ स्लाइड, ऐसी स्लाइड, बस बढ़िया, थोड़ा बढ़िया, तो उसके ऊपर घूमने की ट्राई कर लेना। रजा कमर ऊपर रख, रजा ऊपर रख, लिफ्ट करना आपको, खोल उसे खोल,
ये डायरेक्शन वाले घूम जाओ, पूरा घूम जाओ, टेक लेफ्ट लेफ्ट रेडी रहना है, तैयार कौन गाइड वगैरह हमारी टीम का मुझे लगता है सही हुआ था और लॉक भी जल्दी खुल गया था, बट जो छोटी छोटी चीज़ें थी मतलब 4 बार वो डाउन हुए और बाकी उनने मतलब उनके हाथ में इंजरी आई, तो ये सब चीज़ें शायद टाइम लेकिंग हो गया। इवनली जहाँ तक कि मेरे को पता है मैंने ये बहुत ही ईजिली कर लिया था, मेरे लिए काफ़ी ईजी था ये वाला टास्क। टास्क सुन के ही आधा मोराल तो हो गया कि भाई आज तो गए, आज तो गिरे पड़े, आज तो टूट फूट होनी है। मेरा सबसे मुश्किल टास्क शायद मेरा लगता है, क्योंकि मेरे को ऊपर जाना था और वो इतना टफ था। रोप थी, आपने कितनी फुल ड्रेस पहनी हो, पर जब रस्सी छिलना स्टार्ट करती है सर, बिल्कुल ऐसे आरी की तरह चलती पैरों पे। सीधा चलो रुपेश भैया, चलो। हाँ मिल गई, टाइम चल रहा है, रस्सी है, ध्यान से चलो, थोड़ा सा रुक जाओ, अब साइड में मेरी तरफ। थोड़ा स्पीड रखना, ज़्यादा टाइम मत करना। मैंने जैसे जैसे पुल किया, पहला कहने पर निकाला, मैं वहाँ पे मैंने कहा कि डाउन, क्योंकि मेरी इतना वहाँ से आते आते इतना पंप हो गया, क्योंकि बॉडी वेट संभालना, ऊपर से पैर में जब कट लग रहे थे तो उस पर ही रगड़ चल रही थी। मैं कहा डाउन, प्लीज़ एक बार डाउन करो। कर दो। जब थर्ड कैनोपी के पास पहुंचने वाला था, तब मेरे हाथ इतने पंप हो चुके थे कि जब मैं रोप के लिए ना उसको ग्रिप भी नहीं कर पा रहा था, तो अचानक से फॉल हो गया। जैसे ही फॉल हुआ तो जो कैनोपी की जो सपोर्ट
गियर की रोप थी वो मेरे टांगों के बीच में से आ रही थी। उसने मुझे ऐसा इम्पैक्ट दिया मेरी बैक पे कि मैं उल्टा होके गिरा, और उसका इम्पैक्ट मेरे हाथ पे, मेरे पैर पे, दोनों सब जगह आया। उस समय मेरे को लगा फेंट, अब नहीं होगा। चोट तो नहीं लगी? हो जाएगा फिर, तू यूं कर देगा कवर चुटकियों में। फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा कि कैने पे जस्ट पास में, और मैं अपनी टीम को टास्क जिता सकता हूँ, शायद जिता ना सकूँ, कंप्लीट तो करवा ही सकता हूँ कि एक रेपुटेशन की भाई बंदे ने गिव अप नहीं किया है। तो मैंने वापस ऊपर चढ़ा। जो हमारा डायरेक्शन देने वाला काम था वो सबसे ज़्यादा हमारी टीम ने बेस्ट किया, क्योंकि कहीं भी भैया टकराए नहीं कुछ किया, और एकदम हम लोगों ने बहुत फास्ट किया, तो अच्छा था। और पैर ऐसे कांपने लग गए थे एक टाइम पे, पर सोचा चलो छोड़ो कोई नहीं। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि मैं हार्नेस पे जाऊंगी, पर क्योंकि केतन भैया ने ट्रैकिंग वगैरह की है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है हार्नेस वगैरह का, तो हमने डिसाइड किया कि केतन भैया हार्नेस के लिए जाएंगे। और मेरी लेग स्ट्रेंथ अच्छी है तो मैंने अपने लिए स्क्वाट पोजीशन वाला रोल चूज़ किया था, और लीड करने के लिए गरिमा दीदी थी और ब्लाइंड फोल्डेड अभिषेक भैया थे। क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, मैंने रैपलिंग करी है काफ़ी बार, तो सोचा कि यहाँ पे उसका एडवांटेज ले सकते हैं। चलो केतन, हाथ से, हाँ ये स्लाइड मारना है। आगे चलना है, चल सकते हो ना? वहाँ बताना। ठीक है, रवि के पास ही आपको रखी मिलेगी। चल केतन चल। आजा पॉटी। हमने इनफैक्ट कुछ क्लूज रखे थे कि हम डायरेक्शंस में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे। हमने सोचा था कि हम राइट को र ल और आजा आगे को, एंड पीछे देख एंड द बेस्ट वाज जब हमें नीचे बैठना है तो पॉटी बोलना था। पॉटी हाँ। तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई, दूध गरिमा को भेज रहे, इधर होता भेज रहे मेरे को। तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई। गर्मी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की, हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटेगी। ये लड़की पागल है ये लड़की पागल है ये लड़की पागल है ये लड़की पागल है। पीछे
रहन दे बेटे रहन दे तेरे हाथ न आने वाली डायरेक्शन देने में आई गॉट क्लूलेस कि आई थॉट कि सारी कीज़ पहले लेनी है देन आपको खोलना है लॉक वगैरह। मैं उसमें कंफ्यूज हो गई एंड देन डायरेक्शंस में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, थोड़े मिसअंडरस्टूड हो गए वो। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। लॉक क्यों नहीं खोला इसका? लोग तो खुलवा गरिमा लोग। मैंने वो टास्क बहुत सही सही किया मुझे, क्योंकि उतरते टाइम बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस बहुत सही किया आपने। चला जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया, ये तूने क्या किया। कैरावन खेलती है, मैं चाबी ढूंढते रह गए इतने, अब वो गरिमा के इधर जाओ जाना इधर के इधर जाओ, तो उसमें होश हो गए अब। हाँ गरिमा चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। लाइक कि आपको आपके कान भी खुले होने चाहिए कि आप क्या देखते हैं, तो थोड़ा सा ये था कि वो दोनों का ही टीम वर्क है उसमें। टाइम अप। बट थोड़ा सा डायरेक्शन और अभिषेक के बीच में थोड़ा सा कह सकते प्रॉब्लम हो गई, तो नर्वसनेस बढ़ गई, सस्पेंस हो गया वहाँ पे कि टाइम हमारा कम तो नहीं हो गया। तो कैफ ने बोला मेरा वेट ज़्यादा है, फिर हमने वहाँ भी टीम वर्क हमने सबसे पूछा, तो फिर वहाँ पे डिसाइड हुआ कि मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा वेट उनसे लाइट है थोड़ा, वो मैं इजीली कर सकता हूँ। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया ना, डर नहीं लग रहा है भाई? डर नहीं लग रहा हाइट से? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, तो हमारा पहले ऐसा था कि स्क्वाट में कैफ बैठेगा, रोहित तो रोप पर जाएंगे, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहूँगी और जो साक्षी दीदी है वो मुझे गाइड करेंगी। मैं गई तो मैं ब्लाइंड फोल्डेड हो गई, उसके बाद मुझे एकदम से पता चलता है कि साक्षी दीदी उधर जा रही है और मुझे गाइड कैफ कर रहा है। पहले तो मैं मतलब सोच के गया था कि मैं इतनी कोशिश करूँगा कि तीनों के तीनों एक बार ही में निकालूँ, नहीं तो दो तो एक साथ निकालने तो 3 तक तो नहीं। वहाँ पे मेरे को जैसे ही मैं चढ़ा मैं समझ गई बहुत हार्ड है, तो लग रहा था मेरे को बस, मतलब हार्ड तो सबने ही इतना देख के वैसी हवा टाइट हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा करा उस टाइम पे। उसने एटलीस्ट 2 बार में 2 चाबियाँ एक बार में गिरा दी थी, और बल्कि बहुत सारे लोग नहीं गिरा पा रहे थे, 2 बार में 1 चाबी गिरा दी। लेफ्ट से लेफ्ट, हाँ, और आगे तरफ, और लेफ्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे, लेफ्ट हैंड की तरफ चल, लेफ्ट हैंड की तरफ, और थोड़ा, ऊपर ले लो। चल थोड़ा सा सबसे तेज अब तक तू, बढ़िया, हो गया। लास्ट वन है, हाथ में ही है। खोल दे आराम से, नो हाइपर। बढ़िया, डाउन, सीधी और पीछे, हाथ यहीं पे तेरे पैर के नीचे, बस, हाँ, चल। और मेन बात ये थी, जब मुझे कैफ गाइड करा था, तब सारे टीम मेंबर्स आके वो मुझे डिसगाइड करने लगे, बार बार आके बोलने लगे इधर जाना उधर जाना। मुझे कैफ की आवाज़ आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेफ्ट, अब एक कदम आगे, बस, चल सीधी, हाँ, अरे लेफ्ट, अरे सीधी चल, तू सीधी चल, और रुक जा यहीं पे। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आफ्टर उसने वो पत्थर भी जो मेरे लेग्स के नीचे था वो सरक गया था, तो मेरे को चोट भी लगी पैर में। तसले में पैर मार के अपने पैर में चला लेना। मेरा पैर जा रहा है यार। अरे यार, फिर मेरा काम था, मुझे कैफ ने बहुत अच्छा गाइड किया। मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा गाइड किया। अगर शायद वो गाइड नहीं करता तो मैं नहीं आती। उसने अच्छा गाइड किया। और साक्षी दीदी की भी हिम्मत है कि वो इतनी देर तक स्क्वाट पोजीशन में उस सीट पे खड़ी रही थी। हमारी टीम ने वहाँ बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन दिखाया। ECR Build Tech Private Limited. Building emotions. Building the nation. ECR. Engineers, contractors, builders, designers, all under one roof. गाइस, कैसा लगा ये टास्क? मजा आया? बहुत ज़्यादा। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, गेम अभी स्टार्ट हुआ है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड राइट नाउ, बिकॉज अब जो होने वाला है वो पूरा गेम पलट देगा। सबसे पहले अभी आप में से सिर्फ 2 टीम्स फाइनल में जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिन्होंने अभी तक के सारे टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। वो दोनों टीम्स जाएंगी फाइनल्स में और बाकी दोनों टीम्स हो जाएंगी बाहर, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उनके पास भी एक मौका होगा जो अभी पता चलेगा। नाउ वी आर विद द रिजल्ट्स। किसको लगता है वो फर्स्ट आए हैं? आपको लगता है? ऐसा था कि हमें लगा कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम फर्स्ट तो आ ही जाएंगे। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी मान लो। तो उन्होंने पूछा कि भाई ने फर्स्ट कौन आया होगा, तो मैंने हाथ उठा लिया कि हम फर्स्ट हैं। तो जो टीम फर्स्ट आई है उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा जो टीम लास्ट आई है। जो टीम लास्ट आई है वो है टीम रजत। टीम रजत, आप लास्ट आए हैं। आपकी टोटल टाइमिंग थी 34 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स।
लेकिन आपकी टाइमिंग में से मैंने 2 मिनट कम किए हैं। उसके बाद आपकी टोटल टाइमिंग जो थी वो थी 32 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स। लेकिन फिर भी ये टाइमिंग, स्टिल यू डिड अ ग्रेट जॉब। ट्विस्ट ले आए कि 2 टीम एलिमिनेट होगी और 2 टीम फाइनल में जाएगी। तो वहाँ पे हम सब लोग अपनी टाइमिंग्स में एक वर्चुअली ऐसे काउंट करने लग गए थे कि हम लोगों को अपने परफॉर्मेंस पता ही था एक तरीके से। तो हाँ, यही था कि 3rd 4th ऐसी कुछ आएगा, हम लोग एलिमिनेट हो ही जाएंगे। तो वही हुआ, हम लोग 4th आए और हम लोग एलिमिनेट भी हो गए। मेरी टीम एलिमिनेट हुई तो मेरे को बहुत लो फील हुआ। बुरा फील हुआ एज यूजुअल कि डाउन आ गए, ऐसा सोचा नहीं था। बट कोई नहीं, हर चीज़ की अच्छी शुरुआत करने के लिए पहले बिलो से देखना पड़ता है। जो टीम 3rd आई है वो है टीम आकाश। टीम आकाश, आपकी टोटल टाइमिंग थी 32 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। बट आपको भी मैंने 2 मिनट्स माइनस किए हैं क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट लोकेशन पे व्हीकल नहीं मिला था। बट स्टिल यू डिडंट मेक इट टू द फाइनल्स, बट स्टिल वेल डन गाइस। जो आप आकाश, तुमने आज परफॉर्म किया है, तुमने प्रूव किया है कि तुम एक विनर हो। वेल डन। उसके बाद नहीं, दिल इधर है। उसके बाद बहुत हम एलिमिनेट हो गए, पर ठीक है यार, हार जीत चलती रहती है। इस बार भी मज़ा आया, पिछली बार भी मज़ा आया था, नेक्स्ट सीजन में आएंगे उसमें भी खूब मज़ा आएगा। क्वालिफाई नहीं हुए पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन था कि हाँ इतना कुछ करा, बहुत मज़ा आया। तो दुख हुआ, बट मैंने अपने स्टार्स में बेस्ट दिया था। मुझे पता है, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड था कि ये जो लेवल अप का जो सीन था, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो था, उसमें मैंने खुद को परफॉर्म किया है। कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी आप नहीं रह पाते हो, पर इससे डिमोटिवेट ना होकर आप मोटिवेट हो कि हाँ, आपने जो आप कल थे वहाँ से आप बेस्ट गए हो, तो आप अपने आप में एक विनर हो। देखो सर, एलिमिनेशन का मुझे कोई अफसोस नहीं है और मेरा यही रहता है हमेशा की तरह कि मुझे इस पल को एंजॉय करना है। जीतना हारना तो देखो, इतनी सारी टीमें पूरे भिवाड़ी से यंग जनरेशन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 ग्रुप हैं, 16 कंटेस्टेंट हैं, तो एक ही ग्रुप जीतेगा। बट अपनी तरफ से 110% देना मेरा हमेशा से ही रहा है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट देता हूँ। जो टीम 2nd आई है और क्वालिफाई कर रही है वो आप दोनों में से ही है ऑब्वियसली, लेकिन रिजल्ट्स होना पता सबको इम्पोर्टेंट है। तो जो टीम 2nd आई है वो है, तो बात आई कि टीम 2 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी यहीं से। मैंने सोचा यार 4th तो नहीं आने वाले, इतना तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, और हुआ भी यही। 4th का नाम डिस्क्लोज हुआ, नहीं थे उसमें। मेरे को लगा 3rd होंगे, मेरे को लगा बाहर जाने वाले, क्योंकि एक टास्क में, चेस वाले टास्क में हमने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, तो सोचा कि शायद बाहर निकल जाएंगे। 3rd हुआ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि यस, अभी हम फाइनल्स में हैं, कि 3rd में भी नहीं है, पर मैं सोचा डेफिनेटली 2nd तो आने ही वाले। टीम रोहित विद 25 सेकेंड्स एंड 25 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स एंड टीम अभिषेक फर्स्ट आई हैं 24 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। लेकिन वो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला हो गया, हम वहाँ पे फर्स्ट थे। हम तो पागल हो गए, लिटरली पागल हो गए कि यस वी आर फर्स्ट। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था किसी भी हाल में कि हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे उस चेस वाले टास्क में अंडर परफॉर्म करने के बाद। बट बाद में पता लगा कि हमने सब कुछ रिकवर कर लिया, मैंने टाइम सारा रिकवर कर लिया और हम फर्स्ट आ गए हैं। वी आर द फर्स्ट टीम जो फाइनल्स में जा रही है के साथ में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस का। बाद में पता चलता है कि हम 2nd है, वहीं गिर गया मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने सोचा हमारी टीम ने ऐसा क्या किया, किधर गए, कुछ नहीं पता था हम कहाँ गिर गए, कहाँ क्या किया। मुझे लगा हम चाबी वाले साइड पे गिर गए। एक्चुअली मुझसे चाबी एक बार गिर गई थी और लॉक खोलने में मेरे से थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे लगा उधर जाके ना, मतलब उसकी वजह से हमारे टाइम में दिक्कत आई है। अब गेम चेंज होगा। आप दोनों टीम्स आती हैं फाइनल में और आप दोनों टीम हो जाती हैं यहाँ से एलिमिनेट, बट स्टिल देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए और साथ में खड़े हो जाइए। देवाशीष प्लीज बी विद देम। गाइस, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप दोनों टीमों में सिर्फ 3 लोग ही फाइनल खेलेंगे और आपकी टीम के अंदर इंटर वोट्स होंगे।
मींस दोनों टीमों में से एक एक मेंबर एलिमिनेट यहीं से हो जाएगा। आप लोगों को वोट करना है। फाइनल टास्क स्ट्रेंथ बेस्ड है, तो दिमाग लगा के एलिमिनेट करना। इफ यू वांट टू विन देन शो दैट यू कैन विन। तो उसके बाद ट्विस्ट ही आया, एक तो इस गेम में ट्विस्ट ये आया कि जो टीम जीती है उन दो टीमों में एक एक को एलिमिनेट करना था इंटरनल वोटिंग से। अब ऐसे टीम मेंबर किसी को हटा भी नहीं सकते, किसी को हटाएं। एक मेंबर को अपनी टीम में से एलिमिनेट करना था। अब किसी को भी एलिमिनेट करना इज़ लाइक वो अपनी टीम मेंबर को, अब अगर हम रोहित को कर देते तो नहीं कर सकते, उन्होंने इतना साथ दिया। कैफ को कर देते तो नहीं कर सकते, वो फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छा है। साक्षी दीदी को नहीं कर सकते, वो IQ लेवल में अच्छी है। और मैं कोई नहीं जाना चाहेगा खुद से। तो सोच समझ लें, आपके पास टाइम है, आपको वोट आउट करना है। अगर आप लोगों ने यहां पे ड्रॉ किया तो मैं खुद से रैंडमली पर्ची निकालूंगा और किसी को भी एलिमिनेट कर दूंगा, तो आपकी टीम जो है वैसे ही वीक हो जाएगी। जस्ट थिंक एंड स्टार्ट द गेम। थैंक यू वेरी मच। पहला वोट है साक्षी के लिए। मैंने साक्षी का नाम लिखा है क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ का टास्क है, तो मुझे लगता है ये अगर IQ वगैरह का होता तो डेफिनेटली हमारी टीम में होती, बट अब ये फिजिकल टास्क है, सो साक्षी इसके लिए। दूसरा वोट भी साक्षी के लिए। और मेंटली तो कुछ है नहीं ज़्यादा, और दूसरी बात उसका व्रत है और उसको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी और अच्छा नहीं लगेगा हमारी टीम मेंबर। तीसरा भी साक्षी के लिए और चौथा भी साक्षी के लिए है। एक्चुअली उनका फास्ट भी है और बिकॉज मेरा फास्ट है। फिजिकल वर्क मुझसे नहीं हो पाएगा, वेट वगैरह। साक्षी ने खुद को वोट दिया है। साक्षी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब आप आई थे आपने कहा था कि आप गिव अप नहीं करेंगे, और ये एक गिव अप है। दिस इज़ अ गिव अप। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अपनी टीम को जिताने के लिए किया है, तो लेट्स सी उसका कुछ फ़ायदा होता है नुकसान। नेक्स्ट इज गरिमा। थैंक्स फॉर योर सेक्रीफाइस। ये जिसने भी लिखा है आपके लिए लिखा है। गरिमा को वोट हमने म्यूचुअल डिसीजन है हमारी टीम का कि शी इज सेइंग कि आई एम नॉट अभी प्रॉपर वाला फिट एंड आई एम नॉट जिम फ्रीक, और अभी जो टास्क है वो स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क है, तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि गरिमा वोट आउट हो रही है। और मैंने स्पेशली लिखा है थैंक्स फॉर दिस सेक्रीफाइस गरिमा, एंड ये मुझे बनाया उनके लिए। और बाकी गरिमा दी रिस्पेक्ट से बाहर निकाल दिया। और हम यहाँ तक आए हैं तो हम हारना नहीं चाहते। मैंने गरिमा दीदी का नाम लिखा है क्योंकि अभी जो नेक्स्ट टास्क है वो फिज़िकली थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हमारी टीम के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से गरिमा दीदी फिज़िकली थोड़ी सी कम फिट हैं और मैं उन्हें ज़्यादा कंपटीशन दे सकती हूँ और हमारी टीम एट लास्ट जीतेगी, तो इसलिए गरिमा दीदी। लेकिन एक वोट ज्योति के लिए आया है, जो कि ऑब्वियसली वी नो गरिमा का ही होगा। तो गरिमा और साक्षी, आप लोग इस तरफ आ जाएं एंड आप दोनों टीम्स इस साइड हो जाएं। हाँ, मैं आई थी ना जब मैंने इधर बोला था कि हाँ मुझे वोट आउट किसी को करना पड़ा, सर्वाइव करना पड़ा, मे बी मैं शायद प्रोटेस्ट करूँ, बट पता नहीं एक कनेक्ट हो गया, टीम बनी ना, मतलब पता नहीं एक कनेक्ट आ गया कि अब मैं अकेली इंडिविजुअल रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ शायद, अभी टीम है, मैं एज अ टीम के मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे इसलिए मैंने कहा आई वॉज फाइन विद इट, ठीक है चले गए हम लोग। लास्ट दैट मैंने सेक्रीफाइस करना पड़ा बिकॉज उन्होंने बोला कि तेरा फास्ट है, शायद कुछ ऐसा वर्कआउट दे दे आप ना कर पाओ, तो टीम के लिए मैंने सेक्रीफाइस करना ज़रूरी समझा, काश में टीम वॉन हो जाए। एक और ट्विस्ट है, अब आप दोनों टीमों के पास एक और मौका है। एक और सस्पेंस क्रिएट हुआ इसके बाद कि सस्पेंस के बाद सस्पेंस आया। कोई भी प्लेयर यहां से आप ले सकते हैं अपनी टीम के अंदर, लेकिन उसकी जगह आपकी टीम में से एक मेंबर वहां जाएगा।
लड़की लड़की से स्वैप हो सकती है, लड़का लड़के से स्वैप हो सकता है। अगर मेजॉरिटी बना ली आप लोगों ने अपनी टीम के अंदर तो अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, सोच के बता दो चाहिए कि नहीं करना है। स्वैप नहीं करना हो आपकी चॉइस। तो मैंने सोचा हुआ था कि स्वैप तो मैं नहीं करूंगा, बट आई वांट अ परफेक्ट पिच कि किसी इंसान को डेडिकेशन कितनी है बाकी टीम मेंबर्स की जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 1 मिनट है, सोच ले समझ लें, दिस इज अ गेम। आप किसी को घर लेके नहीं जाने वाले हैं, गेम जीतना है आपको। अच्छा, लड़कियों में एनीबॉडी वांट्स टू पिच करना चाहता है कोई तो कर सकता है। पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम था, 30 सेकंड, 40 सेकंड निकल गए, कोई पिच ही नहीं कर रहा है। मैंने दोबारा बोला कि कौन यहाँ पिच कर रहा है, एंड तब मानवी वाली टीम में से उन्होंने बोला हमारी टीम से अगर स्ट्रेंथ चाहिए मैं दूसरी टीम को पिच करना चाहती हूँ। आई फील जो उनकी टीम की गर्ल है उससे मैं बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी टीम से निकली, वहाँ स्ट्रेंथ में अब मैं उनसे सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ। आई एम कंपेयरिंग, मैं इंडिविजुअली खेलना चाहती हूँ। और अब मैं अगर एलिमिनेट हुई हूँ और मैं फिर आऊँगी, ऑब्वियसली मैं 100 या 200% दूंगी। जब इंसान वहाँ खड़ा होता है ना तो सोचता है मैं बहुत सेफ हूँ, और इंसान जब जाता है ना और वापस आता है तो उसमें वो बात अलग ही होती है। ये मेरा पिच है कि मैं अपने आप को उससे स्ट्रॉन्ग ज़रूर मानूँ। एडवांटेज आपको पता नहीं, स्ट्रेंथ है तो क्या सिर्फ स्ट्रेंथ, आप अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे ले होगे तो शायद आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब टाइम हो चुका है। रोहित, कैफ, शिवी, आप लोगों का फाइनल डिसीजन क्या है? एक्चुअली सब लोग रोहित को और कैफ को मतलब कर रहे थे कि तुम हमारी टीम, तुम इसको ले लो, तुम उसको ले लो, और गरिमा दीदी आई थी, उन्होंने बोला, बट रोहित ने क्या दिया था कि मैं नहीं लूँगा, मेरी जो टीम है मैं उसी टीम के साथ रहूँगा। क्योंकि एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम जब टीम बनानी थी तब रोहित को सबने बोला कि यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, सबने ये है, कोई उनका साथ देने नहीं आया था। तो रोहित ने बोला मेरी जो टीम अब तक आई है मैं उसी के साथ खेलूँगा। हम स्वैप नहीं कर रहे क्योंकि जब मैंने फर्स्ट में सबको पिच किया था तो किसी ने नहीं सुनी, तब तो ऐसे बोला कि टीम तुम्हारी, मतलब सब हम किसी को नहीं जानते। अब ये लास्ट मोमेंट पे आके ये स्वैप का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आप इसी टीम के साथ खेलेंगे? आर यू श्योर? ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगा। टीम केतन, स्वैप कर सकते थे, बट जब मैंने किसी से पूछा किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। देवर लाइक कि अगर हमें टीम को चांस मिले तो हम करेंगे, बट इट्स नॉट अबाउट टीम उस टाइम। तो आपको पिच करना चाहिए था, उसके बाद किसी ने पिच किया तो सॉरी, दे आर माई प्रायोरिटीज नाउ। ओके, सो दिस वाज द ट्विस्ट। अब एक लास्ट ट्विस्ट बाकी है। जो 2 लड़कियां एलिमिनेट हुई थी वो यहाँ पे आ जाए। आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए। आप लोगों को वोट आउट किया गया है, तो आप दोनों को एक लास्ट मौका मिल रहा है। इस टास्क को जो जीतेगा आपको सट्टा लगाना है। यू हैव टू बिड। आपने जिस पे सही बिड लगाया उसके साथ में आप भी जीत जाएंगे। रिवील नहीं करना है ये चीज़, और चाहे कोई जीत भी जाए, आप जब तक हम लोग फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे आप दोनों को ये चीज़ रिवील नहीं करनी। सो बैटिंग करनी थी, हु इज़ गोइंग टू विन द लास्ट टास्क विच इज़ गोइंग टू बी डिसाइडिंग टास्क। तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, शायद यहाँ कुछ किस्मत काम कर जाए। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24।
सो गाइस, ये जो दो जो आपके ऊपर बिड लगे हैं, वी डोंट नो किसके ऊपर है क्या है। अभी आप में से जो भी जीतेगा उनके साथ वो भी जीत जाएंगे। तो अब जो फाइनल टास्क है वो है कार्ड पुलिंग टास्क। आप में से जो दो लड़के हैं वो इस कार्ड को पुल करेंगे। जो लड़की है वो इसके ऊपर बैठी होगी। कार्ड के अंदर वेट्स रखे हुए हैं। जो आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन पे जैसे ही आओगे आप, यहाँ पे आप एक अपना वेट ड्रॉप कर सकते हो। एक वेट अपना ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आप यहां करोगे, आप वहां ड्रॉप करोगे। जो भी कार्ट वहां की लेगा वो वहां पे ड्रॉप करेगा। चक्कर काटने के बाद एक वेट आप ड्रॉप कर सकते हो, कुछ भी उसमें से। ये चीज चलती रहेगी। आप में से एक टीम वहां से स्टार्ट करेगी और एक टीम यहां से स्टार्ट करेगी। हाँ जी। और विन कौन करेगा? विन वो करेगा जो एक कार्ड को एक बार काट देगा, पीछे से जाके कट कर देगा। हमें एक कार्ड दी गई, उसके ऊपर वेट दिया गया, टायर था, वेट था, और एक ज्योति हमारी जो टीम मेंबर थी वो थी कार्ड के ऊपर, कि हमें अब उनको लेके रन करना है एक सर्कल में। और हमें जब हमारी वो टीम जीत जाएगी जो एक को डॉज कर देगी, एक को क्रॉस कर देगी। मींस क्रॉस कर देगा, ओवरटेक करना है। एक ओवरटेक में जैसे ही आपकी पूरी कार्ड ओवरटेक करेगी तब आप विन करेंगे। आधी कार्ड ओवरटेक करेगी तो आप विन नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिए, पूरी कार्ड निकाल दीजिएगा, ठीक है। सबके अंदर जान और जोश होनी चाहिए इस टास्क के लिए। आर यू रेडी गाइस फॉर द फाइनल टास्क? दिस इज द फाइनल टास्क। एक्चुअली जो नेक्स्ट फोर्थ टास्क था उसमें बुलक कार्ड को, कैफ को और रोहित भैया को लेकर जाना था। वेट का तो मैं फेंक देती, कोई इशू नहीं है। ऊपर बैठ के वेट फेंकना इज़ लाइक ठीक है, हो जाता। पर हमारे टीम में रोहित था, वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था। एक्चुअली उसने सारे टास्क उसने किए हैं, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं करे, उसने किए। वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर मुझे लगा और दूसरी टीम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और वो जीती भी थी, तो मुझे लगा कि शायद अब हम रह गए। लिटरली उत्सव भाई से पूछा कि अगर फर्स्ट लैप में हरा दिया तो, वो बोलते कि हरा दिया तो आप लोग जीत गए। हुआ ये, मुझे पूरा विश्वास था कि अभिषेक भाई तो जीत जाएंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है।
फर्स्ट लैप हुआ, सेकंड लैप हुआ, थर्ड लैप पहुंचते पहुंचते कुत्ते फेल, मतलब हालत गंदी वाली खराब, गंदी वाली। अभिषेक भाई ने कार्ट छोड़ दिया, बहुत गलत मुझे फीलिंग आ रही थी मुझे, मैं उन्हें चिल्ला रहा हूँ यार उठाओ उठाओ उठाओ, उन्होंने उठाया, थोड़े मैक्सिमम 300 मीटर्स चले होंगे, फिर कार्ट छोड़ दिया। थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है डांस में, थोड़ा मेरा ब्रेक जो है क्रैक हो गया था, मतलब यहाँ से, तो फिर शायद उस वजह से भागने में और उसमें थोड़ा पेन होने लगा, तो शायद वहाँ पे हम थोड़ा सा मिस आउट कर गए हो। गेम देखा हुआ है कैफ का, तो मुझे उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं लगा, बाकी इन दो को तो मैं जानता हूँ, मैंने पूरी वीडियो देखी थी, मुझे हर चीज़ में ही नहीं लगा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। और वो बात अलग है, मेरे वीडियो में ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मैंने ज़्यादा बोलता नहीं हूँ जितना करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड जीत थी क्योंकि मैं अनएक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट हूँ, फिर भी मैं अनएक्सपेक्टेडली जीत गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे कैफ ने बहुत ही बढ़िया किया, मैं तो एक टाइम पे ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था, लेकिन वहाँ पे कैफ ने बहुत बढ़िया किया। कुछ नहीं बोलने से क्या होता है, करके दिखाया कोई। खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, किसी दूसरे पे ऐसे डाउट नहीं करना जब तक उनके साथ परफॉर्म ना करो या फिर किसी को वो इसके बारे में पता ना हो। और जब रोहित की टीम जीती तब मेरे को लगा कि ये मोमेंट है जब एक अंडरडॉग ने अपने आप को प्रूव करा है कि वो किसी से लो नहीं है, वो अपने आप को हाई बना सकता है। यही हुआ, मैंने कहा ठीक है, अभिषेक भाई ने मुझे सॉरी बोला, मैंने उन्हें बोला कि यार कोई बात नहीं, इट्स अ गेम, इसको गेम की तरह खेला मैंने, और आपने भी तो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम जीते या हारे वो मैटर नहीं करता, एक बॉन्ड लेके जा रहे हैं, एक फैमिली बना के जा रहे हैं हम यहाँ से, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। जिंदगी जो टूटती है, उम्मीद सारी रूठती है, हौसला मिल ही जाता है राह में। वो उसके साथ जाता घर तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट श्योर थर्ड में आऊँगा, फिर उसको लेके जाऊँगा। फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से जीतने के लिए, जीतने के लिए, जीतने के लिए। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, तब मैं आपका रिजल्ट अनाउंस करने जा रही हूँ। तो नंबर 4 पोजीशन पे थी टीम रजत,
winner of Treasure Hunt 2.0 is the team Shivi. हाँ, and the twist winner, जो हमारा ट्विस्ट था उसकी विनर है साक्षी. So ultimately she is also the winner. यही बोलना चाहेंगे जो सीज़न 3 होगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है. नहीं, बहुत अच्छा लगा. ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द विनर. एंड में मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए वेरी प्रिपेयर्ड हूँ. नेक्स्ट सीज़न में बढ़िया कर देंगे, फर्स्ट आएंगे. बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेजर हंट था. जिसको जलेबी पसंद है उसको अब जलेबी पसंद होगी नहीं, क्योंकि उत्सव भैया ने उस बंदे को झिका दिया. करेले और नीम और गिलोय का जूस पीना मुझे भी सिखा दिया. और एक तरीके से अच्छा है, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ और अपना मेंटल पता चलता है कि हाँ, मुझे एक्चुअली पता चला कि मुझ में भी लीडरशिप है. ओवरऑल तो हमेशा अच्छा ही होता है. हम बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया और ऑनेस्टली टैगलाइन पे टिका हुआ था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ट्विस्ट, इतने तो ट्विस्ट थे, इतना सब कुछ. और ये जो आज टास्क था ना, ये बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आई थी. तो काफ़ी अच्छा था. हमेशा की तरह नए दोस्त बने हैं, नए लोगों को जाना है और एक नया एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं. आगे जाके अपने बच्चों को कहानी सुनाने के लिए मेरे पास बहुत है कि मैं ये करती थी. बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए, काफ़ी अच्छा. नई चीज़ें भी मैंने काफ़ी सीखी और ये ट्रेजर हंट से ज़्यादा वो खतरों की खिलाड़ी वाला भी फीलिंग आया. तो वो भी एक मेरी टू डू लिस्ट में था कि करना है ऐसा कुछ, तो मैंने वो भी एक तरीके से कर ही लिया. ओवरऑल एक्सपीरियंस आई लव इट. फील तो अच्छा हुआ, वो उसके साथ जाता घर तो और ज़्यादा अच्छा होता. बट श्योर थर्ड में आऊँगा, फिर उसको लेके जाऊँगा. ठीक है, लास्टली एक्सपीरियंस मैटर करता है. यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, मज़ा आया, न्यू फ्रेंड्स बने, वो बहुत अच्छा लगा. और जीते तो हैं, सभी जीते हैं, अपने आप से अपने आप को ओवरकम किया है, अपनी लिमिट्स को. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. कई लोगों को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये आएगा तो कई लोगों ने बोला भी, मुझे भी और शायद होस्ट को ही बोला कि ये ट्रेजर हंट नहीं था, ये खतरों के खिलाड़ी था. अगर ये ऐसा कुछ था तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? अगर आप किसी भी इस टाइप के शो में आ रहे हो ना, आपको पहले से अपने आप के ऊपर वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि अगर कुछ भी हो मैं कर जाऊंगा. ये बाद में आप एक्सक्यूज़ नहीं दोगे कि ये वो नहीं था, ये वो था, ये वो नहीं था. अगर आपको खेलना है तो ढंग से खेलो, वरना मत खेलो. एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल मत दो. एंड में बोलना चाहूँगा कि जैसा भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. हर सीज़न का वेट करते रहना, नेक्स्ट सीज़न में भी आएंगे, इस बार ही आग लगाएंगे. मिला, एक मैंने अपनी एबिलिटी जानी, एक हाँ मुझे वीकनेस पता चली अपनी, कि एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरा. दैट्स ऑल. तो चाहूँगी कि नेक्स्ट में लड़कियों के लिए ज़्यादा हो स्ट्रेंथ का. और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा. लास्ट सीज़न का मैंने देखा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस साल मतलब इतना बढ़िया टास्क होंगे. इतनी दूर से आई तो मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया. मैं अभी भी ट्रॉफी देख रही थी ना वगैरह, लाइक यार मैं बेट लगा देती, मुझे तो ट्रॉफी मिल जाती, घर चली जाती, गोल्ड मेडल होता, कुछ नहीं होता. वो पता नहीं, मेरे को ये भी लगा कि मैं ले जाती ना, पता नहीं मेरी नहीं होती. मुझे अभी भी फीलिंग आई है कि मेरी टीम नहीं जीती ना. और थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे और फिर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू. जीतने के लिए सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी. पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है. Every time you play far-reaching greatness, relentless, you survive.